नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 री एग्जाम को लेकर लगातार टॉपिक वाइज वीडियो करा रहे हैं। आज का हमारा 22 नंबर का टॉपिक वाइज के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे, जहां पर 1773 से 1935 तक के जितने भी यहाँ पर गवर्नर जनरल, रेगुलेटिंग एक्ट और इसके साथ साथ जितने भी चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट, ये सभी जो आ चुके हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी की बात करेंगे। लास्ट में क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे। संविधान को लेकर के जो आर्टिकल हैं या अन्य चीजें हैं वो हम अलग से बात करेंगे। अभी केवल इस वीडियो में क्या है, संवैधानिक विकास है। इससे पहले वाला जो हमने वीडियो देखा था वो बिहार स्पेशल देखा था, बिहार जनगणना बेस्ड देखा था। यदि वो नहीं देखा हो 21वें नंबर का टॉपिक, तो साइड में बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्रिक से भी चीजों को स्टार्ट करेंगे। देखिए, संवैधानिक विकास की अगर हम बात करते हैं तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आया था, पर सभी एक्ट में कुछ ना कुछ बदलाव हुए थे। जैसे कि किसी में बंगाल के गवर्नर जनरल को, क्या कहिए, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये बदलाव आगे हम पढ़ेंगे। पहले इन चारों पॉइंट को आप एकदम याद कर लें। इसके लिए हमने एक साइड में ट्रिक लिखी है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। पर अगर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए, गवर्नर के साथ जनरल शब्द जुड़ जाएगा, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के बाद नंबर आएगा भारत का, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और उसके लास्ट में आएगा भारत का पहला वायसराय, तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ट्रिक क्या है, आप केबीसी देखते हैं, केबीसी में अमिताभ बच्चन जी हंस रहे हैं, ऐसा एज्यूम कर लीजिए। तो के, हंसे और बीसी, केबीसी में जो है के बाद हंसे शब्द आएगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। केबीसी में हंसे के जस्ट बाद आएगा। यहां पर आप देख भी सकते हैं अमिताभ बच्चन जी को हंसते हुए। तो अब यहां पर कैसे ट्रिक है, के जो आप देख रहे हैं इससे क्लाइव हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव का के हो जाएगा। हंसे जो है इससे हेस्टिंगस हो जाएगा। केबीसी में जो बी है उससे बेंटिक हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और जो सी है उससे कैनिंग हो जाएगा। इसको एक सीरियल से हमने इसलिए रखा है ताकि आपको पहले बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर उसमें जनरल, पहले बंगाल का गवर्नर, उसके बाद जनरल सब जोड़ दिए तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, और उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय। इस क्रम से याद कर लीजिए ताकि बार बार इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूज होती है, वो बिल्कुल कंफ्यूज ना रहे। अब आपको पता चलेगा कि ये कहां से कौन आए हैं, वो हम आगे देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला एक्ट आता है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें हुआ क्या था, इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधियां थी, इसको ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना, ये लक्ष्य जो है वो रखा गया था। अच्छा, इस चीज को भी समझिए कि 1773 से पहले जो है वो आपको दो युद्ध देखने को मिले थे। कौन कौन से युद्ध थे, एक था 1757 का आपका प्लासी का युद्ध, और दूसरा आपका युद्ध था 1764 का बक्सर का युद्ध। दोनों को किसने जीता था, अंग्रेज ने जीता था। तो अंग्रेजों के जीत लेने के बाद जो बंगाल था आपका, उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा, आप कहेंगे, कस लिया था। अब वो ये चाहते थे कि ये जो शासन उन्होंने कसा है शिकंजा, उसको और आगे वो कंटिन्यू रख पाए। तो इसी शासन को वो अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते थे, इसीलिए अंग्रेजों ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्ट जो है वो पारित किए। ये समझ में आया कि ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, कहां से आया, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहला जो आया, इसमें बंगाल का गवर्नर पहले हुआ करता था। जब ये नहीं आया था उससे पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। ये रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। तो गवर्नर में क्या जब शब्द जुड़ गया, जनरल हो गया। वॉरेन हेस्टिंग्स, अभी ऊपर हमने ट्रिक से बताया भी कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ट्रिक ऊपर आप देख करके आए हैं, इसको याद रखिएगा। यही चीज मैंने कहा कि हमने शुरुआत में ही चारों एक साथ लिख दिए हैं। ये चारों अभी आपको एक एक करके किस में आए हैं ये भी याद रखना है, वो हम आपको आगे आगे आते बताते रहेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो की गई थी। और कहां की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। और कब की गई थी, तो 1774 में की गई थी। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन आपसे बनता है कि कौन से एक्ट के द्वारा, या रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा, या बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वो किस एक्ट के द्वारा। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हमने इसमें लिखे हैं। अगला पॉइंट आपका है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि इसके जस्ट बाद आया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में क्या वर्ड आ रहा है, पिट्स। पिट्स मतलब किसी को पीटेंगे। तो किसी को अगर आप पीट रहे हैं तो दोहरी मार कहते हैं ना, मारी जाती है, मारने को संदर्भ में। तो दोहरा प्रशासन ऐसे आप जोड़ सकते हैं पीटने से,
कि किसी को एक बार नहीं मारा, दोबारा मारा। तो दोहरा प्रशासन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का इसमें जो है वो आया था। क्या था दोहरा प्रशासन? एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो डायरेक्टर जो था वो व्यापारिक मामले देखता था और जो कंट्रोलर होता था वो राजनीतिक मामले देखता था। ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला आपका आता है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम में जो है वो नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य थे और जो कर्मचारी हुआ करते थे, इनका जो वेतन था उसको भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था जो है वो की गई। यानी कि भारतीयों का ही पैसा कुल मिलाकर के खर्च हो, वो इस 1793 ईस्वी चार्टर अधिनियम में आया। अगला देखते हैं 1793 के बाद आपका आया 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या हुआ था? इसमें कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया था और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के लिए जो एकाधिकार दिया गया था उसको छीन लिया गया था। किसके साथ? भारत के साथ व्यापार करने का जो कंपनी को अधिकार दिया गया था, एकाधिकार, उसको इसी 1813 चार्टर अधिनियम के साथ छीन लिया गया था। किंतु अगर चाइना की बात करें तो चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों से व्यापार 20 वर्षों के लिए जो है वो एकाधिकार उसको मिल गया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी का भारत के साथ व्यापार का जो एकाधिकार है वो कौन से एक्ट में छीना गया था, तो 1813 के चार्टर में। कंपनी के अधिकार पत्र को बढ़ाया 20 वर्षों के लिए, किसमें? तो 1813 के चार्टर अधिनियम में। चाइना के साथ जो है वो एकाधिकार किसमें आपका बना रहा था? 1813 के चार्टर अधिनियम में। अगला 1813 के बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम में कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अभी उत्तर प्रदेश में आपका पेपर हुआ था वीडियो वाला, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी वाला वीडियो 2018 वाला जो री एग्जाम हुआ था, वहीं पर यह क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट में, जिसमें पूछा गया था कि कंपनी के जो चाइना के साथ व्यापार था उसको समाप्त किसमें कर दिया गया था। तो यहां पर आप देख रहे हैं ना, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। इसी में ही एक और महत्वपूर्ण काम हुआ, वो था बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपने इससे पहले देखा कि बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था और वो बनाया गया था सबसे ऊपर जो हम देख करके आए हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। परंतु 1833 का जो चार्टर अधिनियम था इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को फिर से बदल करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अच्छा, आप थोड़ा सा याद ट्रिक से भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए तो 3 2 बार आ रहा है। भारतीयों की एक आदत होती है ना, कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब 3 नंबर जो है वो काम बिगाड़ देता है। देखिए 3 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो भारत का गवर्नर जनरल इसी में ही बनाया गया है, तो 3 2 बार आ रहा है। इस चीज को भारत से जोड़ करके थोड़ा सा याद रख सकते हैं। याद है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा जोड़कर याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। आगे भारतीय कानून वर्गीकरण जो है, विधि आयोग जो है वो आपका इसी में ही 1833 में जो है वो जो चार्टर अधिनियम था इसी में नियुक्त हुआ था। अच्छा, भारत का पहला गवर्नर जनरल था कौन? क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था ना, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर है? ये ट्रिक से ऊपर हम बता चुके हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बदला गया है पद, जैसे भारत का गवर्नर जनरल वाला, तो 1833 में, इसको जरूर याद रखिएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं आपका। अच्छा, इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। हम आपकी तरफ से, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी सारी चीजें प्रोवाइड कर सकें। तो एससीईआरटी, एनसीईआरटी, लूसेंट, हर जगह से छांट-बीन के जो सबसे बेहतर हो सकता है वही लिख रहे हैं। बस लाइक शेयर सभी लोग अपना अवश्य करते रहिएगा। और पीडीएफ के लिए मैंने पहले भी बताया कि एक छोटा सा लक्ष्य हम रखते हैं 500 लाइक का, और वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा पीडीएफ हम आपको भेज देंगे टेलीग्राम पर। तो 500 लाइक का लक्ष्य कंप्लीट जल्दी से करवा दीजिएगा और पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड जो है वो कर लीजिएगा। इतनी सारी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी मेहनत हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो 1853 का चार्टर अधिनियम, कंपनी के जो जितने महत्वपूर्ण पद होते थे उनको प्रतियोगी परीक्षाओं से भरने को लेकर के इसी एक्ट में लाया गया था। आज भी देखते हैं यूपीएससी परीक्षा और अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, तो ये एक्ट ही है आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है 1853 का। और ये आपका अंतिम चार्टर एक्ट भी जाना जाता है। चार्टर एक्ट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे देखेंगे तो 1858 का चार्टर अधिनियम भी है, फिर क्यों इसको अंतिम चार्टर एक्ट कहा जाता है, इस चीज को थोड़ा सा समझिए।
ऐसा हुआ था कि कंपनी ने 20 वर्षों के बाद जो भी एक्ट आपका आता था उसको 20-20 वर्षों के बाद उसकी समीक्षा करने को लेकर के बात की थी। तो 1793 से अगर आप देखेंगे चार्टर एक्ट शुरू हुआ है, क्योंकि 1793 से पहले पिट्स इंडिया एक्ट था। तो यहां से 20 साल आप जब जोड़ेंगे तो 20 साल जोड़ने पर आपका आ जाएगा 1813। फिर 1813 में फिर से आप 20 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 1833, और फिर से इसमें 20 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1853। और 53 वाला जो 20 वर्षों की श्रृंखला चली आ रही थी, इसीलिए 1853 अंतिम चार्टर एक्ट के रूप में आपका जाना जा रहा है। अब यहां पर जो 1858 है उसके चार्टर अधिनियम की बात करते हैं, तो भारत का शासन कंपनी से यहां पर ले लिया गया था और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। बस इतना सा ही इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसमें मंत्रि परिषद जो है उसका गठन भी किया गया था, व्यवस्था भी की गई थी। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा जा रहा है तो किसको कौन सा कार्यभार दिया जाएगा, तो ये चीज आपको मैंने यहाँ लिखी नहीं है मंत्रि परिषद, तो आपको ये जग जाहिर हो रही कि जब एक से लेकर दूसरे को दिया जा रहा है तो मंत्रि परिषद भी 1858 के चार्टर अधिनियम से ही। अच्छा, नीचे लिखा तो है भारत में मंत्रि परिषद की व्यवस्था जो है वो की गई थी, ब्लैक कलर से लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी 1858 के चार्टर अधिनियम में ही की गई थी। और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये पॉइंट कि भारत का जो अभी तक गवर्नर जनरल होता था उसको अब क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। तो ये पूछा जाएगा कि कौन से अधिनियम में हुआ था कि वायसराय, भारत का जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय बन गया था, तो वो आपका हो जाएगा 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ये तो हम ऊपर बता करके आए कि भारत का पहला वायसराय कौन, तो लॉर्ड कैनिंग। केबीसी में सी जो आता था उससे का से कैनिंग जो है वो हो जाएगा। तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए किसमें गवर्नर हुआ, किसमें गवर्नर जनरल हुआ, किसमें वायसराय हुआ। चलिए अगला देखते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या हुआ, इसमें गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो दी गई थी। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऊपर बन गया है ये वायसराय, उसके बाद भी यहाँ पर गवर्नर जनरल लिखा है, तो ये गवर्नर जनरल ही लिखा देखने को मिलता है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद बात करते हैं अगले की, जो कि आपका है 1909 का भारत शासन अधिनियम। ये और इसके जस्ट अगला वाला, ये दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इनको तो आपको हर हाल में एकदम रट करके रखना है। तो जिसका नाम है 1909 का भारत शासन अधिनियम का दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार। क्या था मार्ले? मार्ले जो है वो भारत सचिव थे, और मिंटो कौन थे? मिंटो थे वायसराय। ध्यान रखिएगा, मार्ले भारत सचिव थे, मिंटो थे वायसराय। और पहली बार इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा जो है वो दी गई थी। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मार्ले मिंटो सुधार। इसी को ही किस और नाम से जाना जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम ऑप्शन में दिया जाता है, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसीलिए मैंने कहा ये भी नाम याद रखिएगा। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम को ही भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, तो वो नाम में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही इसी के नाम है। इसका जो मेन नाम है वो ये है, जो आपको याद रखना है वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू जो है भारत सचिव थे, जैसे वहां मार्ले सचिव थे, इसी प्रकार चेम्सफोर्ड जो है वो वायसराय थे, जैसे कि वहां पर मिंटो थे, जो कि हमने ऊपर आपको दिखाया भी। तो भारत सचिव मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड वायसराय। इसमें क्या व्यवस्था थी, और ये व्यवस्था सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है। देखिए दोनों चीजों में अंतर है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। द्विसदनीय है शब्द, ये अलग शब्द है, और द्वैध शासन जो है वो आपका अलग शब्द है। द्विसदनीय होता है, जैसे आप देखते हैं एक सदन होता है लोकसभा, एक सभा राज्यसभा, ये सदन होता है। द्वैध शासन वो होता है कि आपका केंद्र में शासन चल रहा है, राज्य में शासन चल रहा है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो अगर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था पूछी जाए स्थापित किसमें की गई, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में की गई। अगर पूछा जाए प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा की गई, तो भारत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। क्लियर है, दोनों चीजों में अंतर है। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी इसी अधिनियम के द्वारा मिला था। लास्ट के तीनों पर ज्यादा फोकस करना है, और आखिरी ये हमारा शासन अधिनियम है 1935 का। इसके बाद एक क्वेश्चन हमने अभी आपके लिए भी रखा है।
भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें तो यहां पर जो प्रांतों में द्वैध शासन था इसको समाप्त कर दिया गया था। ये कहां पर स्टार्ट हुआ था प्रांतों में द्वैध शासन? वो शुरुआत हुआ था इस मॉन्टेग्यू चेमस्फोर्ड सुधार भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा, और समाप्त किसमें हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अब यहां पर प्रांतों में समाप्त तो कर दिया गया, पर समाप्त करके प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई और इसको हम कहते हैं प्रांतीय स्वायत्तता। परंतु याद रखने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि द्वैध शासन की व्यवस्था अब केंद्र में लागू कर दी गई थी। कहां से समाप्त करके? प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में इसे लागू कर दिया गया था। और किसमें किया गया था? इसी 1935 वाले में, भारत शासन अधिनियम 1935 में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो है 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत जो है वो आपके बना दिए। तो सारी चीजें हमने देख ली। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न आपके लिए भी, इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा, और कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं बालाजी स्टडी एट सर्च करके जुड़ जाइएगा। ये प्रश्न आपके लिए जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। इसके अलावा हम ये बता दें कि जितने भी गवर्नर जनरल, वायसराय या फिर गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी करा चुके हैं टॉपिक वाइज वाले में, वो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड वो भी है। तो ये प्रश्न आपके लिए, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स या विलियम बेंटिक या रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।